Good morning students. This is your accountancy class of 11th class. Today I will explain chapter number 13, trial balance. In this chapter you will learn about trial balance, features of trial balance, objectives of trial balance, and how to prepare trial balance. Before understanding about trial balance, let me tell you something. In previous chapters जो आपने स्टार्टिंग की जर्नल एंट्रीज, ठीक है, जो आपकी एक अकाउंटिंग प्रोसेस में भी आपकी इन्वॉल्व है, तो किस तरह से हम करते हैं, कौन से स्टेप में आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करोगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम प्रिपेयर करते हैं जर्नल एंट्रीज। नंबर 1 स्टेप होती है आपकी जर्नल और जर्नल एंट्रीज, ठीक है। यानी सबसे पहले हम जो भी आपके फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस हैं उनको आप आइडेंटिफाई करते हो और जर्नल में हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। एंड आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस इन जर्नल यू हैव टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट। सेकंड केस लेजर अकाउंट, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हम जर्नल बनाते हैं और जर्नल की हेल्प से ही आप लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हो। और लेजर अकाउंट के बाद नंबर 3 पर आता है हमारा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, तो इस तरह से ये 3rd स्टेप है, ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस की ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अब जर्नल में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डिंग के बाद हम लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और इसी तरह से लेजर के बैलेंस से हम प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस। ओके, ट्रायल बैलेंस। ओके, व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? अब बात करते हैं ट्रायल बैलेंस है क्या, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस अकॉर्डिंग टू J.R. वॉटली बॉय ने डेफिनेशन दी थी ट्रायल बैलेंस की। तो क्या है ट्रायल बैलेंस, उसको हम जानते हैं। ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट prepared with the debit and credit balances of the ledger accounts to test the arithmetical accuracy of the books। मीन्स जो ट्रायल बैलेंस है, तो ट्रायल बैलेंस एक हमारा स्टेटमेंट है जो प्रिपेयर किया जाता है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट। यानी कि जैसा मैंने अभी बताया आपको स्टेप में कि लेजर अकाउंट से जो हम बैलेंस निकालते थे, ठीक है, तो उन बैलेंस से, चाहे वो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, उन बैलेंस से एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं टू टेस्ट अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स, ठीक है, जिससे हम एक एक्यूरेसी, एक कैलकुलेशन चेक करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा जो अकाउंट्स हैं, ठीक है, वो सही प्रिपेयर हुए हैं। और ट्रायल बैलेंस एक आपकी समरी को शो करता है। इसके अकॉर्डिंग जो हमारी डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है, दोनों का टोटल इक्वल आता है। यानी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक
करने का मतलब है ट्रायल बैलेंस से हम एक डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की लिस्ट प्रिपेयर करेंगे जो दोनों बराबर होंगे, डेबिट और क्रेडिट। तो ये माना जाता है कि हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ठीक है। ओके, देयर इज अनदर डेफिनेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो क्या है, ये देखिए कार्टर ने, अकॉर्डिंग टू कार्टर यानी इन्होंने जो डेफिनेशन दी थी वो क्या है, डेफिनेशन उसको बात कर लेते हैं। अ ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। अ ट्रायल बैलेंस is a list of debit and credit balances taken out from the ledger यानी कि लेजर अकाउंट से जो हम बैलेंस लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम द लेजर। ओके, इट ऑल्सो इंक्लूड्स the balances of cash and bank taken, includes the balances of cash and bank taken from the cash book, This is the another definition given by Carter. इन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी? A trial balance is the list of debit and credit balances taken out from the ledger. यानी जो हम लेजर से बैलेंस लेते हैं तो उनके डेबिट क्रेडिट की एक लिस्ट है। And it also includes the balances of cash and bank taken from the cash book. यानी कैश बुक से भी एक रिकॉर्डिंग बुक होती है हमारी कैश बुक, तो जिसके भी हम बैलेंस इसमें ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो कैश बैलेंस है या आपका बैंक बैलेंस। ओके, तो जनरली जो आपके लेजर अकाउंट है उनके बैलेंस से हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस के क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो ट्रायल बैलेंस है आपका, वो एक लिस्ट है बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट एंड कैश। ओके, यानी इट इज ए लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ नंबर 1 it is a list of balances of ledger account and cash book। ओके, मेन जो आपका ट्रायल बैलेंस है वो एक लिस्ट है बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट के बैलेंस का और कैश है, ठीक है, जैसा कि आपकी डेफिनेशन में भी क्लियर था। सेकंड, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। सेकंड, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये आपका जो है नॉट पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ये आपकी डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है।
इट इज ओनली जस्ट वर्किंग पेपर, ये एक वर्किंग पेपर है, ठीक है। ये आपकी डबल एंट्री का रिजल्ट है, आप कह सकते हो इट इज अ रिजल्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, ठीक है। डबल एंट्री का पार्ट इसको नहीं माना जाता। नेक्स्ट, इट कैन बी प्रिपेयर्ड एनी डे, it can be prepared on any day, इसको प्रिपेयर करने की कोई सर्टेन डेट नहीं है, ठीक है। जब कभी एक बिजनेसमैन को जरूरत लगता है वो उसको प्रिपेयर कर सकता है, ओके। नेक्स्ट, it verifies the arithmetical accuracy, ठीक है। इन अर्थमेटिकल जो कैलकुलेशंस है उसको चेक करता है। it verifies the arithmetical accuracy, ठीक है। अर्थमेटिक का जो कैलकुलेशन है एक्यूरेसी उसको चेक करता है। एंड बस जो आपका ट्रायल है वो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ही चेक करता है, इसलिए इट इज नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटेंसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कि ये आपका कंक्लूसिवली प्रूफ नहीं है कि जितनी भी कैलकुलेशन है वो सही हो, ठीक है। ऐसा भी होता है कि जो आपका ट्रायल बैलेंस है उसका टोटल आने के बाद जो उसमें मिस्टेक्स रहती हैं तो वो क्या होती है उसको हम आगे पढ़ेंगे बात, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो इट इज हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इट इज हेल्पफुल, it is helpful in preparing trading account, from a profit and loss account and balance sheet, okay। बैलेंस शीट प्रिपेयर करने में, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्लियर। नाउ आई विल टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उसके फंक्शंस हैं। तो जनरली अगर आपको फीचर्स आते हैं, डेफिनेशन आती है तो आप उसके फंक्शंस को भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो नंबर 1 बात करें, टू ascertain the arithmetical correctness of ledger account, to ascertain arithmetical correctness of ledger account, ठीक है। तो बात करें यानी कि इसका जो मेन मोटिव है वो यही होता है कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना होता है, ठीक है, कि हमारे डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड की टोटल जो इक्वल है या नहीं है, ठीक है। सेकंड अगर बात करें टू हेल्प प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट, टू हेल्प प्रिपेयर
to help prepare the final account। ठीक है, यानी ये ट्रायल बैलेंस के बाद या ट्रायल बैलेंस की हेल्प से ही हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। फाइनल अकाउंट को फाइनल स्टेटमेंट, जिसमें आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आपकी बैलेंस शीट इन्वॉल्व होती है। ओके, नेक्स्ट इज समरी ऑफ ईच अकाउंट। समरी ऑफ ईच अकाउंट, यानी जो ट्रायल बैलेंस है वो समरी है हर एक अकाउंट की। ठीक है, नंबर 4 इज टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर्स। टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर्स, यानी जो ट्रायल बैलेंस है उसकी हेल्प से हम एरर्स का पता लगा लेते हैं। एरर्स कुछ मिस्टेक्स कमिटेड बाय द अकाउंटेंट, यानी जो हमारा अकाउंटेंट है उससे हो जाती है। ठीक, तो आज इस वीडियो में आप इतना अच्छे से पढ़ें और समझें और उसके नोट्स प्रिपेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में आप सीखोगे हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।